वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो एक नया चैप्टर फिजिक्स का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो है वो फर्स्ट लेक्चर है आज का। और ये जो लेक्चर है ये एरिया वेक्टर के बारे में और जो है इलेक्ट्रोफ्लक्स के बारे में। तो ये बेसिक लेक्चर है। विदाउट लर्निंग ऑफ इट वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। इसको पढ़े बगैर हम जो है अगले आर्टिकल्स को नहीं समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है और फिर जो इलेक्ट्रोफ्लक्स होता है वो क्या होता है। तो सिंपली बात है कि जैसे हमारे पास ये जो एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, चलेंगे। देखिए मेरे पास ये जो है एक बोर्ड मार्कर है। अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं इस बोर्ड मार्कर के अंदर से पास कर रही हैं, तो उनकी अगर मैं नंबर काउंटर कर लूँ, यानी को काउंट कर लूँ, 10 हैं, 15 हैं, 16 हैं, 20 हैं, जितनी भी हैं, तो उनकी जो नंबर होगी उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल, वेरी सिंपल। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी हम सरफेस रखेंगे, उस सरफेस के अंदर से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो वेरी सिंपल आर्टिकल है। अब हम इसको देखते हैं ज़रा। अच्छा जी, एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एंड टू द एरिया। यानी ये हमारे पास क्या है, ये देखें एरिया वेक्टर की डेफिनेशन है कि एरिया वेक्टर हमारे पास असल में एक वेक्टर है जो हम क्या करें, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, यानी जो हमारे पास जो सरफेस है उसके नॉर्मल होगा और आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। जैसे हमारे पास ये देखें, ये सरफेस है, एक तो इसके ऊपर नॉर्मल है और ऊपर ये आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। तो ये एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, अब मैंने यहाँ पर ए यूनिट के बजाय एन यूनिट हमने लिखा है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए वेक्टर किसी को एन यूनिट है और ये आ जाएगा हमारे पास। ये इसकी जो है वो डायरेक्शन मैंने बना कर दिखाई। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सम सरफेस हेल्ड इन ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इज डिनोटेड बाई ये फाई ई। ठीक है ना, यानी यही बात है कि जो हमारे पास जैसे ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो ये जो फ्लक्स है, जो सरफेस है, इसका टोटल एरिया कितना ए है। ठीक है जी। अब इसमें से मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ डी ए। तो इस डी ए एलिमेंट जो है, इसमें से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही होंगी उस वक्त में ये फ्लक्स, और इसके ऊपर हम ये लाइंस ऑफ फोर्स है कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, एन यूनिट वेक्टर। तो ये इसके ऊपर नॉर्मल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास यही है। तो ये जो नॉर्मल है ये क्या डायरेक्शन शो कर रहा है, इस फ्लक्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है जी। तो ये देखें, सपोज एन आर्बिट्रेरी सरफेस इज इमर्स्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कंसीडर ए स्मॉल सरफेस एलिमेंट डी ए वेक्टर, द फ्लक्स पासिंग थ्रू डी इज डी फाई ई वेक्टर डॉट डी ई वेक्टर। तो जो अब इसमें से, इस एरिया में से जो फ्लक्स पास कर रहा होगा, इसमें से जितना भी हमारे पास लाइंस, इलेक्ट्रिकल लाइंस पास कर रही होंगी, वो कितनी होंगी, वो जो है वो हमारे पास होंगी ई वेक्टर। और इसी जो ये हमारे पास जो एरिया एलिमेंट है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा। तो ये इसका फार्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस इज ये। जब हम इस पूरी सरफेस के जो है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी सरफेस का एरिया ले लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रल ए ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये क्या है हमारे पास ओवरऑल द सरफेस के अंदर जो फ्लक्स है। दस फ्लक्स इज पॉजिटिव व्हेन लाइंस ऑफ फोर्स आर लीविंग द सरफेस एंड द फ्लक्स इज नेगेटिव व्हेन द लाइंस ऑफ फोर्स आर एंटरिंग द सरफेस। यानी फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, जब इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर हो गई, नंबर ऑफ लाइन जब इसमें इंटर होंगी तो वो सारी की सारी जो होंगी हमारे पास पॉजिटिव होंगी और पॉजिटिव फ्लक्स होगा। और जब इसमें लीव कर रही हैं तो ज़री बात है, नंबर ऑफ लाइन डिक्रीज़ हो रही हैं, तो वो फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा जी। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जैसे हमने क्या किया था, इस फार्मूले से इंटीग्रल लिया था इस पूरी सरफेस के अंदर जो फ्लक्स पास कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इस पूरी सरफेस का सरफेस इंटीग्रल होता है। यानी सरफेस पूरी को इंटीग्रेट कर दें, ठीक है जी, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो पूरा इंटीग्रेट करने से इस पूरी जो सरफेस है वो उसका फ्लक्स बन जाता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई, कंसीडर प्लेन सरफेस ऑफ एरिया ए प्लेस्ड इन ई, द नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा विद। अब देखिए हमारे पास एक सरफेस है, इस पर से इलेक्ट्रिक जो फील्ड है पास कर रहा है, और इसका जो नॉर्मल है वो इस तरीके से कुछ एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ। तो ये प्लेन सरफेस है। अब हम इस प्लेन सरफेस के अंदर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो नॉर्मल टू द सरफेस में एंगल थीटा विद द ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई ई इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और ये इंटीग्रल ई डी कॉस थीटा होता है। जब हम इस डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। तो ये हमारे पास देखें, अब जो ई और कॉस थीटा है वो कॉन्स्टेंट मैंने बाहर ले लिया, और एरिया जो है
ये देखिए एरिया जो है इसके साथ इंटीग्रल एरिया है, तो जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये ए आ जाएगा और ई ए कॉस थीटा जो है फ्लक्स की ये वैल्यू आ जाएगी जब एक सरफेस जो है व्हील में पड़ी हुई उसके दरमियान और नॉर्मल के दरमियान कुछ एंगल है, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट करती है न्यूटन पर मीटर और एयर की यूनिट करती है मीटर स्क्वायर, ये वाली न्यूटन पर मीटर और मीटर स्क्वायर। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो न्यूटन मीटर आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगी फ्लक्स की। तो वेरी सिंपल आर्टिकल था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, असल में जितनी भी किसी सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हुई लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही हैं तो उनकी जो नंबर होती है उसको हम क्या कहते हैं फ्लक्स होता है। और वो अगर जो है उसका फार्मूला हमने कैलकुलेट किया और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए, तो ये हमारे पास ई ए कॉस थीटा बन जाता है। और अगर वो सरफेस एंगल बना रही है तो ई कॉस थीटा आएगा, और अगर एंगल जो है वो ज़ीरो है तो कॉस थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर थीटा जो है हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा कॉस, यानी अगर एंगल जो हमारे पास है वो 0 डिग्री का है तो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाता है 1, तो फिर यहाँ पर ई ए आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो एंगल 0 डिग्री की नहीं है, मतलब जो नॉर्मल यूनिट है और जो हमारे पास सरफेस है उनके दरमियान वो पैरेलल नहीं है, तो फिर उनके दरमियान कॉस थीटा आ जाएगा। और थीटा के ऊपर डिपेंड्स करेगा कितना एंगल है, और अगर वो पैरेलल है तो कॉस थीटा जो है वो 0 हो जाता है और 1 हो जाता है, तो ई ए जो मेरे पास है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है और ये पॉजिटिव होता है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब पॉजिटिव होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारे पास जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एंगल के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब मी एंड कमेंट मी एंड लाइक मी, थैंक यू।